कई भक्तों का सवाल आया है कि भगवान निराकार है या साकार है। कई भक्त ये बोलते हैं कि भगवान तो निराकार है, तो वो साकार कैसे? तो भगवान जो है तो निराकार, लेकिन भक्तों के लिए वो साकार बन जाते हैं। है निराकार लेकिन भक्तों के लिए साकार बनते हैं, वो कैसे? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि निराकार है वो साकार कैसे बनते हैं। आप मान लीजिए जो पानी है वो पानी क्या है? निराकार है। पानी का कोई है, उसका कोई आकार है? पानी क्या है? पानी निराकार है। पानी साकार कब बनता है? जब पानी को कटोरा में लेते हैं, कटोरा में लेकर के हम फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या होता है? बर्फ बन जाता है। बर्फ बनता जब वो क्या हुआ? साकार हुआ। पानी निराकार होते हुए भी वो साकार है। इसी तरीका से भगवान निराकार होते हुए भी भगवान साकार है। जैसे आपके छत है, छत क्या है? वो निराकार है, लेकिन छत पे आप जाएंगे कैसे? किसी के सीढ़ी के माध्यम से, सीढ़ी के द्वारा आप चढ़ते हुए ऊपर पहुंचेंगे छत पे। जो वो सीढ़ी है वो क्या है? सीढ़ी पे माध्यम से पहुंचा अपने छत पे, तो वो सीढ़ी क्या है? साकार है। तो साकार के रूप से आप निराकार में पहुंचे। तो पहले क्या होता है? क्या आता है? साकार आता है। साकार आता है तब जाकर के आप निराकार में पहुंचते हो। सीढ़ी के द्वारा आप छत पे पहुंचे तो सीढ़ी क्या हुआ? साकार हुआ। तो इसी तरीका से ये मान लीजिए कि आपके जो माँ है, जन्म देते ही मर जाती है, वो ऊपर चली जाती है, तो वो बच्चा तो देख नहीं पाया। तो जो हमारी माँ को हमने देखा है और हम दूर रह रहे हैं, 1 मिनट लगेगा हम आंख बंद करके माँ के शकल, सूरत, आंख, कान, नाक सारे हम सोच करके, अभी इमेज करके हम मन में बसा सकते हैं कि मेरी माँ ऐसे ऐसे रूप है, ऐसे कान, ऐसे नाक, ऐसे उनके जो रूप शकल है वो तुरंत हम उसको कल्पना कर सकते हैं। जैसे हम हमारी माँ को याद करते हैं, क्योंकि हमारी माँ को हमने देखे हुए हैं। मान लीजिए हम माँ से हम अभी दूर हैं, और जिसने नहीं देखा वो तो कल्पना ही नहीं कर सकता ना। तो सबसे पहले साकार की जरूरत है। तो भगवान के जो अभी जगन्नाथ बन के बैठे हैं, बंशी वाले बन के बैठे हुए हैं, तो उनको देख करके हम निराकार में पहुंच सकते हैं। उनको देख करके हम सोच सकते हैं, हृदय में बसा सकते हैं। जो भगवान अभी हमारे सामने बैठे हैं, जो हमारे मंदिर में मूर्ति है, वो भगवान के स्वरूप है। वो निराकार तो है, लेकिन निराकार होते हुए उनको सोच करके हम कैसे इमेज करेंगे, कैसे कल्पना करेंगे? तो जगन्नाथ बन के बैठे हुए हैं, तो हम इनको अभी तुरंत इमेज करके हम हृदय में बसा सकते हैं। जैसे हम हमारी माँ को हम आंखें बंद करके इमेज करके, हम सोच करके, उनको कल्पना करके हम मन में बसा लेते हैं कि मेरी माँ ऐसी है। तो इसी तरीका से भक्त क्या करते हैं? अपने भगवान को हम निराकार को साकार करने के लिए, तो उनके जो देखे हुए जो उनके मूर्ति है, तो वो हम तुरंत इमेज करके, उनके दर्शन करके, तो हम हृदय में बसा लेते हैं। तो भगवान तो साकार हुए कि नहीं हुए? साकार हुए। तो जैसे एक मान लीजिए, और एक एग्जाम्पल है, कोई केजी का स्टूडेंट है, बच्चा है, बालक है, वो शुरू से जो हम सिखाते हैं तो वो सीखता है। तो जैसे क्लास के अंदर हमने बोला उसको ए बी हमने उसको सिखाया, ABCD हमने सिखाया इनको। तो ABCD जो सिखाया, जब हमने उसके नाम लेते हैं सिखाने के बाद, जब हम पूछते हैं कि भाई ए लिख,
उस बच्चे को, स्टूडेंट को बोलते हैं कि ए लिखना, तो तुरंत उसके दिमाग में आता है कि ए की आकार कैसा है, तो वो निराकार होते हुए भी साकार बन जाता है, तो उसको आकार बना लेता है। तो जो निराकार है तो वो साकार, जब हम उसको सोचते हैं वो साकार बन जाता है। जब हम इमेज कर लेते हैं, उस चीज को सोच लेते हैं, तो वो साकार बनता है। तो इसीलिए भगवान निराकार होते हुए भी हमेशा हमारे आसपास और हमारे पास में साकार ही है, वो हमेशा हमारे पास ही हो, हमारे हृदय में हम सोच करके उनको बसा के रखते हैं, वो साकार ही है हमेशा। और भगवान हर जगह पे ही होते हैं। भगवान को हम जैसे हम याद करते हैं, जैसे उनको मन में सोचते हैं, जैसे उनको हम जितना मानते हैं, तो उसी हिसाब से भगवान हमारी हमेशा सहायता करते हैं और भगवान हमेशा हमारे पास ही रहते हैं। और भगवान हमेशा भक्तों के हमेशा भला करते हैं। और भक्तों का हमेशा जब हम जब किसी के बारे में सोचते हैं, किसी का काम करते हैं, किसी के प्रचार करते हैं, तो भगवान हम किसी का करते हैं तो कोई ना कोई, हम किसी का कुछ काम करते हैं, कोई ना कोई कुछ तो हमको देता है उसके बदले में। तो इसी तरीका से जब भगवान की हम करते हैं, भगवान को हम मानते हैं, भगवान को हम समर्पित कर लेते हैं, तो भगवान फिर हमारी बन जाते हैं और भगवान हमारी सहायता में लग जाते हैं। तो इसी तरीका से भगवान को हमेशा साकारी मान के सभी को